हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टैरो विद रितु। आज की रीडिंग है फेब्रुवरी का मंथ, फेब्रुवरी 2025। ये मंथ आपके लिए कैसा रहेगा? आप ये रीडिंग फुल फेब्रुवरी मंथ में कभी भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग्स आपके लिए ग्रुप्स तैयार किए हैं। आपका जो भी ज़ोडिएक साइन, आप जो भी ज़ोडिएक साइन फॉलो करते हैं अपनी कुंडली के अनुसार या फिर आप अपने बर्थ डेट के अनुसार, जैसे भी आप जो भी फॉलो करते हैं, अगर दोनों फॉलो करते हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो जो भी राशि आपको पता है या फिर जो भी राशि आपके लिए ज़्यादा रेजोनेट होती है, जो भी ज़ोडिएक साइन आपको ज़्यादा रेजोनेट होता है, वो ज़ोडिएक साइन का रीडिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने ज़ोडिएक साइन भी रखे हैं एंड यहाँ पे मैंने कार्ड्स भी रखे हैं। तो अगर आपको ज़ोडिएक साइन से नहीं देखना है और कार्ड्स के अनुसार देखना है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे 4 ग्रुप्स बनाए मैंने। तो फर्स्ट वाला ग्रुप है कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस। ओके, तो ये वाला अगर आपका ज़ोडिएक साइन है एंड यहाँ पे मैंने द व्हील ऑफ फॉर्चून ये वाला कार्ड लिया है। एंड अगर आपको फर्स्ट वाला ये पसंद है तो आप ये वाला कार्ड चूज़ कर सकते हैं, ये वाला ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। सेकंड ग्रुप है हमारे पास जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। एंड यहाँ पे हमारे पास है द चैरियट कार्ड। ओके, तो ये सेकंड ग्रुप है। थर्ड ग्रुप है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। एंड हमारे पास है द सन का कार्ड है। तो अगर आप थर्ड ग्रुप से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप थर्ड वाला ग्रुप चूज़ कर सकते हैं। देन हमारे पास है टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। एंड यहाँ पे है जस्टिस। ओके, तो आप जस्टिस का कार्ड अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो वाला कार्ड चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राशि है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, जैसे कर्क राशि है एंड मीन राशि, वृश्चिक राशि है। तो ये 3 राशियां हैं यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो जेमिनी है मिथुन, लिब्रा राशि है जो तुला राशि है एंड यहाँ पे एक्वेरियस है वो कुंभ राशि है। देन यहाँ में है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। तो एरीज राशि होती है मेष राशि, लियो होती है सिंह राशि एंड सैजिटेरियस होती है धनु राशि। ठीक है, यहाँ पे है टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। तो टोरस रहती है वृषभ राशि, वर्गो रहती है कन्या राशि एंड कैप्रिकॉन मीन्स मकर राशि। तो आई होप आप क्लियर है कि आपको कौन सी राशि आपकी है एंड आपको कौन सा पाइल देखना है, कौन सा ग्रुप देखना है। आई होप ये सब क्लियर हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 से, जो कि है कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। हाय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस ये वाली राशि चूज़ की है, कैंसर मीन्स कर्क राशि, स्कॉर्पियो मीन्स वृश्चिक राशि एंड पाइसेस मीन्स मीन राशि। ओके, सो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। तो आपके लिए पहला मैसेज है कि व्हील ऑफ फॉर्चून का जब कार्ड आता है तो लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से चेंज हो जाती है। ये जो जब व्हील घूमता ही रहता है, क्योंकि हमारे लाइफ में चीज़ें स्टॉप नहीं होती है, लाइफ तो चलती ही रहती है। बट जब ये कार्ड आता है तब ऐसा है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी आपके लिए अच्छी होने वाली हैं। भले ही आपको अभी ऐसा लगे कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर मी, बट येस, आगे जाके लाइफ में आपके साथ बहुत अच्छी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, जो अब हम देखेंगे कि आपको कौन से एंजल्स हैं, कौन से गॉड हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, आपको कौन से एंजल्स ब्लेस करना चाहते हैं फेब्रुवरी मंथ में कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस कर रहे हैं। डायना, द फोकस्ड इंटेंशन। ओके, तो यहाँ पे ना एक वॉरियर की एनर्जी है। तो मुझे ऐसा लगता है आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसका बहुत अच्छे से सामना किया है, या फिर फेब्रुवरी मंथ में आपको एक वॉरियर बनना है। आपको
हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आ, आपको एकदम डट के खड़े रहना पड़े, या फिर आपको आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग करनी पड़े, कि जैसे वॉरियर की एनर्जी होती है कि मैं लड़ सकता हूँ या मैं लड़ सकती हूँ इस चीज़ से, इस प्रॉब्लम से मैं लड़ सकता हूँ। ओके, तो ये मैसेज है आपके लिए। मैं यहाँ पढ़ती हूँ। थिंक अबाउट वॉट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो यहाँ मैसेज है आपके लिए, आपने जो सोचा है लाइफ में कुछ करना है अगर आपको, तो आप उस पर फोकस करें। आपकी अब जब कोई काम करते हैं तो इंटेंशन सेट करना है आपको कि ये मेरी इंटेंशन है, मुझे ये जब करना है तो ये मेरी इंटेंशन है, ये सब हो जाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको सेट करके रखनी है। आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो हाई रखने चाहिए। सॉरी, स्टैंडर्ड्स आपको हाई रखने हैं, एंड आप जो भी सोचते हैं वो उसकी क्वालिटी भी एकदम हाई होनी चाहिए। एंड एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो आपको इतना सब कुछ अच्छे से करना है कि आप जो भी करेंगे उसका आउटकम बहुत अच्छा ही आएगा, क्योंकि यही एक्सपेक्टेशंस रखनी है आपको। एंड यूनिवर्स भी आपको यही बोलना चाहते हैं कि यस, आप जो भी कर रहे हैं ना तो उसका आउटकम बेस्ट ही निकलेगा जब अपना 100% आप दोगे। तो या और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। फाइल नंबर 1, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। क्या मैसेज है फरवरी मंथ के लिए? आर्कएंजल गैब्रियल, मैजिक, वाओ। तो या आर्कएंजल गैब्रियल की जो एनर्जी है वो आपको सपोर्ट कर रही है। ये एंजल हैं वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे हीलिंग नज़र आ रही है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, कॉल इन द प्योर वाइट लाइट। तो वाइट लाइट बुला रही है आपको। वाइट लाइट ये हीलिंग की लाइट होती है। आपका 7 चक्रा, 6 चक्रा आपका हील हो रहा है, ओपन हो रहा है। आपके इंट्यूशंस बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं। एंड जब आर्कएंजल गैब्रियल आते हैं तो वो हीलिंग देते हैं, वो हमें प्रोटेक्शन देते हैं, वो हमें ताकत देते हैं। तो आपको उन्हें बुलाना है और उन्हें कहना है कि अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है, अच्छी नहीं है, तो आपको आपकी हेल्थ अच्छी रखनी है। और जब आप प्रे करते हैं आर्कएंजल्स को तो वो आपकी हेल्प कर देते हैं कि यस मुझे हील कीजिए या फिर मुझे प्रोटेक्ट कीजिए। अगर ये चीज़ें हैं तो यस, आर्कएंजल गैब्रियल आपको हील कर देंगे। देन यहाँ पे है हमारे पास मैजिक का कार्ड है। There is magic around you, so expect excitement and joy. सो कुछ एक्साइटमेंट एंड जॉय, कुछ ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है एंड जॉयफुल है, जिसके सुनते ही आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे, जो अनएक्सपेक्टेड है। आपको ऐसा लगेगा ये कैसे हुआ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। तो यहाँ पे 39 नंबर है एंड 18 नंबर है। तो ये नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, आपकी एज हो सकती है या फिर ये लकी नंबर हो सकते हैं आपके लिए, 39 एंड 18। तो यहाँ पे है 9 एंड यहाँ पे 12 नंबर भी है एंड 3 नंबर भी है। तो ये सारे नंबर्स आपके लिए लकी या फिर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इन ये डेट्स पे कुछ अच्छा आपके लाइफ में हो सकता है। और देखते हैं कि क्या मैसेज है। फाइल नंबर 1, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस। रेजिस्टेंस, शैलो, नरिश। ओके, पॉसिबिलिटीज, ओके। तो पहला मैसेज है रेजिस्टेंस का। आपकी लाइफ में हो सकता है कोई सीक्रेट एडमायर आपको पता चले फरवरी मंथ में। कोई आपके आसपास ऐसा पर्सन हो सकता है जो सीक्रेटली आप पे नज़र रखता है या फिर आपसे प्यार करता है। इन दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। ओके,
देन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं खुद को, बहुत ज़्यादा लोनली महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई नहीं है, या फिर आपको प्यार करने वाला कोई नहीं है, आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं कि थोड़ी सी नेगेटिव माइंड में या फिर कुछ अकेलापन आपको सता रहा है, ये है। आपके आसपास लोग होते हुए भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई नहीं है, ऐसा आपको लगता है। ओके, देन है हमारे पास पॉसिबिलिटीज़। कुछ चीज़ें अगर अगर आप किसी लाइफ में, अब अगर आप किसी भी टॉपिक पे रिस्क लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। कभी कभी हम कहते हैं कि रिस्क नहीं लेना है, बट यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि आपको रिस्क लेना चाहिए। आपको बाहर जाना है, एडवेंचर करना है, घूमना है। जब आप लोगों को अटैच्ड करोगे, लोगों के साथ बात करोगे ना, तो आपको अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको नरिश करेंगे, जो आपके एनर्जी को ग्लो करेंगे, एक एक पॉजिटिव वाइब देंगे आपको। एंड जैसे ग्रीन है, जैसे आपका हार्ट चक्र भी यहाँ हील हो जाएगा। तो जब रिस्क लेते हैं तो आपके लिए ये सही रहेगा। ये चाहे प्यार में हो या बिजनेस में हो, लव में हो, कोई भी चीज़ हो, और इसमें आपको अगर ऐसा लगता है कि ये मुझे करना चाहिए, इसमें रिस्क है बट ये करना चाहिए। कोई एडवेंचर है कि आपको डर लगता है ये चीज़ करने से, जैसे ये स्कूबा डाइविंग है, स्काई डाइविंग है, कोई भी चीज़ है, तो अगर आपको डर लगता है वो चीज़ करने से तो आप नहीं कर रहे हो, बट नहीं, आपको करना है क्योंकि आप वॉरियर हैं। आप डरते नहीं हैं और डरना भी नहीं है आपको। आप जितना वॉरियर के एनर्जी में रहेंगे ना, उतनी ही चीज़ आपके लिए अच्छी है। देखो यहाँ पे ना लाइट नहीं है, देन यहाँ पे थोड़ा सा लाइट है, सूरज आ रहा है, एंड यहाँ पे पूरी लाइट है एंड यहाँ पे ग्रीन है। तो आपकी लाइफ ऐसे ही पॉजिटिव होते जाएगी। सेल्फ वर्थ, सेल्फ फोकस, सो खुद पे फोकस करना है। अभी आपका ये टाइम है कि आपको सिर्फ खुद पे फोकस करना है, थोड़ा सा सेल्फिश होना है एंड खुद पे फोकस करना है, खुद की लाइफ के बारे में और खुद के एनर्जी के बारे में सोचना है कि मुझे कैसे खुद को सही करना है ताकि मैं लोगों को भी सही कर सकूँ और लोगों को भी अच्छे से बता सकूँ। जब आप खुश रहेंगे तो लोग भी आपके आसपास खुश रहेंगे, आप उनको खुश रख पाएंगे। ये मैसेज है, ठीक है। और देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए। पाइल नंबर 1, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ओके, 2 कार्ड्स आए हैं। 4, हाँ, गुड। 4 ऑफ वाटर एंड 2 ऑफ वाटर, तो यहाँ डबल एनर्जी हो गई है, 2 से 4। अगेन 2 कार्ड्स, द वर्ल्ड एंड द हर्मिट। नाइस, ये 2 मेजर अरकानास है एंड या 2, 4, 3, 21 एंड 9 नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। यहाँ पे जैसे 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है एंड यहाँ पे 4 ऑफ वाटर की एनर्जी है। तो यहाँ मुझे ये बोला जा रहा है कि आपकी एनर्जी ये है कि लाइफ में जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत कुछ है और बहुत कुछ अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे 3 कप्स है। आपके पास ऑप्शंस भी बहुत हैं, बट आपको वो ऑप्शंस को चुनना नहीं है। आपको ये है कि जो मुझे, मेरे पास जो, आपके पास जो नहीं है ना, आप वहाँ पे फोकस डाल रहे हो। जो है वहाँ पे फोकस डालें। तो जब है, तो जब आप देखते हैं कि कुछ है, अच्छा है, तो अच्छी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पे मुझे पार्टनरशिप दिखाई दे रही है। अगर आप कहीं बिजनेस करना चाहते हैं तो यस, पार्टनरशिप है आपके लिए, कमिटमेंट है आपके लिए। आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट ले सकते हैं या फिर आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आप भी कमिटमेंट दे सकते हैं। तो ये चीज़ें दिखाई दे रही है एंड ये लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि यहाँ पे है द वर्ल्ड एंड द हर्मिट कार्ड।
हर्मिट कार्ड ये दिखाता है कि जैसे आप लोनली हैं, कुछ ढूंढना चाहते हैं, अपने लाइफ को खोजना चाहते हैं, कुछ चाहते हैं आप अपने लाइफ से, वो आप पा सकते हैं। तो इस महीने में आप अपने लाइफ को एक बेटर तरीके से पहचान पाएंगे। एंड यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड है, तो ये मुझे नज़र आ रहा है कि सेलिब्रेशन फरवरी मंथ में कुछ सेलिब्रेशन हो सकता है आपके लिए। एंड एजुकेशन वाइज अगर आप एजुकेशन में हैं, आपको पढ़ाई करनी है, तो उसके लिए भी ये कार्ड बहुत अच्छा है, आप बहुत पॉजिटिव हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पे आप जो भी करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो आपके लिए पॉसिबिलिटी है। देन आप आउट ऑफ कंट्री जाके भी सीख सकते हैं। आपका जो भी एजुकेशन अगर आप आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबिलिटीज़ है। ये फेब्रुअरी में भी हो सकता है या फिर सितंबर में हो सकता है, 9 नंबर है यहाँ पे, मार्च में भी हो सकता है। ओके, तो यस, ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिख रही है मेजर कार्ड से। तो मीन्स मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं। आउट ऑफ वर्ल्ड अगर किसी को घूमना है, बाहर जाना है, तो यस, ये भी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि जैसे आप अपने पार्टनर के साथ जा सकते हैं या फिर अकेले। काफ़ी लोगों के लिए है कि आप अकेला जा सकते हैं, या पार्टनर के साथ भी वर्ल्ड कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लगता है आप अपने पार्टनर के साथ बाहर घूमना जाना, हनीमून करना, उनसे मिलने जाना। अगर आपके पार्टनर दूर है कहीं तो यस, तो आप उनसे मिलने जा सकते हैं, आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। देन हम देखेंगे कि क्या लव मैसेज है आपके लिए। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ट्रस्ट, फ्री योरसेल्फ, गेटिंग टू नो ईच अदर। आपने कुछ बाउंड्रीज़ बना के रखी है आपके आसपास, तो ये बाउंड्री से बाहर आइए। जैसे मैंने कहा कि आपको एडवेंचर करना है, आपको रिस्क लेनी है, आपने ना खुद के आजू बाजू एक प्रोटेक्शन बना के रखी है। इस प्रोटेक्शन से आपको बाहर आना है और ट्रस्ट करना है कि लाइफ में आपके अच्छा पर्सन आएगा, जो भी अच्छी चीज़ें होने वाली है वो हो जाएगी। क्योंकि आपके आसपास एक ऐसा चक्र है जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे, इसलिए लोग आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लोगों से आपका कनेक्शन नहीं बन रहा है, इसीलिए आप लोनली फील करते हैं। तो लोगों से जब आप अपना कनेक्शन बढ़ाएंगे ना, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। एंड ये जो है कि ट्रस्ट करना है, कि खुद पे ट्रस्ट करिए, अपने यूनिवर्स पे ट्रस्ट करिए, गॉड पे ट्रस्ट करिए कि जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। एंड अपने रिलेशनशिप पे ट्रस्ट करिए, लव पे ट्रस्ट कीजिए। ओके, गेटिंग टू नो ईच अदर, तो एक दूसरे को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये प्यार में हो सकता है, घर वालों के साथ हो सकता है, भाई बहन के साथ हो सकता है, फ्रेंड्स में हो सकता है, जिसके भी साथ आप प्रॉब्लम्स है तो आप उन्हें समझने की कोशिश कीजिए और अपनी बात अच्छे से कहने की भी कोशिश कीजिए। ओके, सो जितना आप क्लियरली बात करेंगे, जितना आप अपने फीलिंग्स के बारे में बताएंगे, तो सामने वाले को उतना ही पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, और सामने वाले की भी फीलिंग्स आप समझ पाओगे। तो ये दिखाई दे रहा है मुझे। तो आप जिससे भी जो भी कहना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं, तो जब आप वो कहते हैं तो दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। तो ये लव में भी हो सकता है और लोगों में भी हो सकता है। तो जो बॉन्डिंग बनानी है वो बॉन्डिंग आपकी अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, तो यस, पायल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी चूज़ किया है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन राशि, एंड यहाँ पे है तुला राशि, एंड एक्वेरियस कुंभ राशि। एंड जिन्होंने भी चूज़ किया है ये चैरियट का कार्ड, तो ये दिख रहा है कि आप फरवरी मंथ में काफ़ी बैलेंस में आएंगे, काफ़ी बैलेंस सिचुएशन है। लिब्रा है ना, तो यस, यहाँ पे भी है, बैलेंस सिचुएशन है। आपको आपके इमोशंस पे बैलेंस रखना है, प्रैक्टिकल एंड इमोशनल। जैसे आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना या फिर बहुत ही ज़्यादा इमोशंस में जाना, ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। यहाँ पे आपके लिए सक्सेस आती हुई नज़र आ रही है। आप जो भी चाहते हैं उसमें सक्सेस
मिलना ये दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं कि कौन से एंजल्स हैं, कौन से गॉड हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं फेब्रुअरी मंथ में। केयर एंड कंपैशन, पिंक कलर, पर्पल कलर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ये लकी कलर हो सकता है। लाइट शेड आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। चूज टू बी लव, डू व्हाट इज राइट फॉर एवरीवन। ओके, एवरीवन इन्वॉल्व्ड, ऑफर अ हेल्पिंग हैंड। आपके लिए ये मैसेज है कि आप अगर कोई डिसीजन लेते हैं अपने लाइफ में तो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, लोगों के बारे में भी सोचना है, दूसरों के बारे में भी सोचना है। ऐसा डिसीजन लेना है जो सबके लिए अच्छा है, बट ये नहीं करना है कि मुझे सबसे पूछना है, ये नहीं करना है। ऐसा डिसीजन आपको लेना है जो आपके लिए अच्छा है। देन यहाँ पे मुझे लक्ष्मी माता की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी कमल है। तो फेब्रुअरी मंथ में अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, कुछ बिजनेस है आपका, तो वो बहुत अच्छा चलेगा। जैसे यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, तो ये से बहुत अच्छा चलेगा। एंड लक्ष्मी माता की कृपा आप पे बनाई रहेगी, ये भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे एक और मैसेज है कि आपको खुद का ख्याल रखना है, खुद की केयर रखनी है। जैसे आप दूसरों का भी ख्याल रखते हैं, वैसे आपको खुद का भी ख्याल रखना है। ये मैसेज है आपके लिए। चलिए देखते हैं कि और क्या है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्या मैसेजेस हैं फेब्रुअरी मंथ के लिए? जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। प्रॉम्प्टिंग, सोल पर्पस। ओके, 29 नंबर एंड 24 नंबर सिग्निफिकेंट है। ये लकी नंबर हो सकते हैं आपके लिए। आपका बर्थडे हो सकता है, आपकी एज हो सकती है। 6 नंबर, 2 नंबर। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग आपके पीठ पीछे बात करते हैं। आपके आजू बाजू बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं। ये हो सकता है कि उनकी आपकी काफ़ी चीज़ें उन्हें अच्छी लगती है या नहीं लगती है। कुछ पॉजिटिव हो सकता है, कुछ नेगेटिव हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि आपके बारे में कुछ कोई पीठ पीछे बात भी करता है। देन यहाँ पे आपके लिए है सोल पर्पस। तो फेब्रुअरी मंथ में कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपको पता चले कि आपका सोल पर्पस क्या है। आपको कुछ ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करें कि आपको वैसे पता चले कि मेरा सोल पर्पस क्या है। ये 24 एंड 29 के आसपास हो सकता है, फेब्रुअरी एंड में हो सकता है। तो अगर आपको फील हो रहा है कि यही मेरा सोल पर्पस है, तो आपको उसी दिशा में जाना है, वही करना है जो आपका सोल कहता है। आपको अंदर से जो आवाज़ आती है उसे सुनना है आपको। देन यहाँ पे एक मैसेज है कि आपके लाइफ में कोई ऐसे भी फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके आसपास है, वो लॉयल है। वो जो फ्रेंड्स हैं वो लॉयल है, तो आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। एंड वो ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हमेशा लाइफ टाइम आपके साथ लॉयल ही रहेंगे और आपके लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे भी। तो ये भी मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं आपके आसपास जो लॉयल है, जो आपको पता है कि वो कौन है। और कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके पीठ पीछे से भी बात करते हैं, तो ये भी दिखाई दे रहा है। ओके, चलिए देखते हैं कि यहाँ से क्या मैसेज है आपके लिए। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, क्या मैसेजेस है? मेमोरीज,
मैंने बोला और कार्ड आ गया ब्लफ। मास्क है। मैंने बोला था कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो मास्क पहन के घूमते हैं एंड आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन सही है मेरे लिए, या फिर आपके साथ हंसना बोलना, जो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा बात करते हैं या फिर बहुत हंसते हैं आपके साथ बैठ के, आपको ऐसा फील होता होगा कि ये मेरे वैसे भी फ्रेंड है या फ्रेंड नहीं है, बट अंदर से पीछे से जैसे मास्क असली चेहरा उनका कुछ और है। ये आपको फेब्रुवरी मंथ में पता चलने के चांसेस हैं। मेमोरीज का कार्ड आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसे लोग जिनसे आपने बहुत टाइम से बात नहीं की है, तो फेब्रुवरी मंथ में हो सकता है आप उनके साथ बात करें या फिर मिले, आपसे वो मिलने भी आ सकते हैं एंड या फिर आप उनसे मिलने जा सकते हैं। कुछ ऐसे दोस्त, कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो काफ़ी टाइम से आपसे बात नहीं की, या फिर फ़ोन पे भी बात हो सकती है, ये भी दिखाई दे रहा है। सीक्रेट एडमायर, तो कोई सीक्रेट एडमायर हो सकता है आपके लिए, ये सोलमेट हो सकते हैं आपके, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है। ये मैसेज सबके लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए है कि कोई ऐसा पर्सन है आपके आसपास जो आपकी फीलिंग्स छुपाता है, उनकी फीलिंग्स छुपाता है, उन्हें प्यार है आपसे बट वो बताते नहीं हैं, वो दिखाते नहीं हैं, छुपते रहते हैं। और हो सकता है कि आपको वो पता है बट आपको पता नहीं है कि ये पर्सन की फीलिंग्स मेरे लिए ऐसे हैं। ये बॉय गर्ल कोई भी हो सकते हैं एंड डीप लव है, डीप कनेक्शन है, कोई कनेक्शन है। आपको भी ऐसा लगता है शायद कोई कनेक्शन है इस पर्सन के साथ मेरा, क्योंकि ये आपका सोलमेट है। ये भी हो सकता है कि आपके फैमिली मेम्बर में भी हो सकते हैं या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में भी हो सकते हैं। तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपके लिए बहुत कुछ करता है या करती है बट आपको पता नहीं है, या फिर आपको पता है बट उसके पीछे की फीलिंग्स आपको पता नहीं है, ये भी हो सकता है। सो या चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेजेस हैं। Gemini, Libra and Aquarius. Gemini, Libra and Aquarius. Okay. Wow. See this. पहला ही कार्ड लवर का आया है। Gemini, Libra and Aquarius. Nine of Fire. Knight of Water. And Two of Air. Okay, so Gemini, Libra and Aquarius. प्यार आ रहा है आपके लाइफ में, कोई सोलमेट आ रहा है एंड आपके पास ऑप्शंस भी हो सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है पहले तो आप रेडी नहीं थे प्यार के लिए बिल्कुल भी, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब आप रेडी हैं। फेब्रुवरी मंथ में आप रेडी हैं प्यार के लिए। आप यहाँ पे भी गुलाब के फ्लावर्स हैं, रोज़ है यहाँ पे, पिंक फ्लावर्स, और यहाँ लेडी ने भी हाथ में पकड़ के रखा है, यस आई एम रेडी, मैं रिलेशनशिप में जाने के लिए रेडी हूँ, ये है। एंड ये जो कनेक्शन रहेगा ये कार्मिक कनेक्शन बिल्कुल नहीं रहेगा, ये कनेक्शन होगा आपका सोलमेट कनेक्शन होगा। द लवर्स का कार्ड है और यहाँ पे जो एंजल्स हैं वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे यस ऑप्शंस हैं, यहाँ पे दो ऑप्शंस हो सकते हैं आपके लिए, यहाँ पे भी टू, यहाँ पे भी पीछे दो लोग हैं एंड यहाँ पे भी टू ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे दो लोग हो सकते हैं, वाटर साइन सी, तो यस दो लोग हो सकते हैं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यही साइंस हो सकते हैं एंड टू ऑफ एयर। सो मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शंस मिलेंगे आपको एंड यस ये कार्ड आपका जो मेन एनर्जी है कि कोई ना कोई पर्सन है जो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा एंड ये फेब्रुवरी मंथ में ही होगा। सो यस पॉसिबिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। आपने पहले शायद आप रेडी नहीं थे बट आप रेडी हो जाएंगे। ये पार्टनर आपके लिए बहुत रोमांटिक है, थोड़ा ड्रामेटिक भी है, थोड़ा रोमांटिक भी है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपके लिए, या फिर आप उनके लिए इमोशनल हो सकते हैं एंड
अगर आपने एक दूसरे से बात नहीं की है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बातें होंगी, रिश्ता थोड़ा आगे चला जाएगा। बात होती है तो उससे आगे चला जाएगा रिश्ता, ये भी हो रहा है। आप अपने फीलिंग्स एक दूसरे को शेयर कर सकते हैं। देन आपको, अगर दो लोग हैं जैसे मैंने कहा, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा पर्सन है जो मेरे लिए सही है। ये जो रोमांटिक कनेक्शन है, जो इमोशनली अटैच्ड है, ये पर्सन जो आपके लिए सब कुछ करता है, वो पर्सन आपके लिए सही पर्सन हो सकता है। तो आपको देखना है कि कौन सा पर्सन है जो मेरे लिए सही है, जो हमेशा मेरा साथ देगा और मेरे साथ रहेंगे। तो ये हो सकता है। चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेज है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। तो रिलेशनशिप में आने के चांसेस तो बहुत हैं। इमोशनल अटैचमेंट है, प्यार है, डीप कनेक्शन है, डीप लव है। तो चलिए लव मैसेजेस देखते हैं। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ। मैंने कहा ना कि आप पहले रेडी नहीं थे और अब आप रेडी हो जाएंगे। तो ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, सोचिए कि यस अच्छा ही होगा, प्यार तो आएगा मेरी लाइफ में, वर्थ वेटिंग फॉर। तो जिसका आपने इंतज़ार किया है ना, वो इंसान आएगा, वर्थ है, वेट करने का वर्थ है। वेडिंग, तो यस शादी तो है। फरवरी मंथ में आपकी शादी फिक्स होने के चांसेस हैं। जिससे अभी आप प्यार करते हैं वो पर्सन से, तो कोई चूज़ करेंगे आप फरवरी मंथ में। एंड ऑप्टिमिस्टिक रहिए ताकि वो चीज़ें हो आपके लाइफ में, वो चीज़ें हो। इसीलिए ऑप्टिमिस्टिक रहिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव थिंक करना है। जब आप पॉजिटिव थिंक करते हैं तो चीज़ें वैसी होनी शुरू हो जाती हैं, उसमें भी आपको ट्रस्ट रखना है। तो यस रोमांस है इस साल, सॉरी या इस साल बोला मैंने, तो यस इस साल हो सकता है, इस मंथ में हो सकता है। तो इस मंथ में आपके लिए रोमांस तो आ रहा है। डिवाइन टाइम, तो ये डिवाइन टाइमिंग है। ये उसी टाइम पे होगा जब होना होगा। आपको चाहिए, आपको ऐसा लगता है अब भी नहीं, फिर कभी, या फिर बहुत पहले और जल्दी चाहिए था, नहीं। ये तभी होगा जब टाइम आएगा, जब सही टाइम होगा तो यूनिवर्स वो पर्सन को आपके लाइफ में भेज देंगे। तो यस, इन शादी है, एंगेजमेंट भी हो सकती है, आपकी शादी भी हो सकती है, रिश्ता हो सकता है। सो यस, ब्यूटीफुल एनर्जी, पायल नंबर 2। सो ये थी आपकी रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय पायल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस का ज़ोडिएक साइन चूज़ किया है, अगर आपका ये है मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि एंड द सन कार्ड है, तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपके लाइफ में हो सकती हैं फेब्रुअरी मंथ में। तो यहाँ पे मुझे प्रेगनेंसी भी दिखाई दे रही है। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो, प्रेगनेंसी चाहते हैं तो प्रेगनेंसी है। अगर आपका बेटा है और आप उसके बारे में सोच रहे हैं तो पॉजिटिव चीज़ें हो जाएगी। अगर आप टेंशन में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं कि अच्छा ही होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। ट्रैवलिंग नज़र आ रही है काफ़ी लोगों के लिए, आप ट्रैवल कर सकते हैं फरवरी मंथ में। ओके, चलिए देखते हैं कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। कौन से एंजल्स हैं जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। आपके लिए मैसेज है, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, राइज अबाउ द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। इन्फिनिटी सिंबल आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। ये मैसेज है कि आपकी जो ट्रू सेल्फ है, आपके अंदर जो सच्चाई है, ये दिख रहा है मुझे कि
आप काफ़ी लोगों के साथ आप अलग हैं, कुछ लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा अलग हैं। तो लोगों को आपकी ड्वेल पर्सनालिटी दिखती है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि दो लोग की अलग अलग है, ऐसा दिखता है लोगों को। तो आपका जो सही रूप है वो ही लोगों को दिखाना है। आपको झूठा एक्ट करने की ज़रूरत नहीं है लोगों के सामने। आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते, या फिर जलते हैं, या फिर आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, ये लोग आपके आसपास हैं। बट आपके अंदर इतनी पावर है कि आप उन लोगों को रोक सकते हो। अगर आप डार्कनेस में हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, तो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है, द लाइट इज़ हियर। अंधेरा नहीं, उजाला है, और यही है, वही आपको ढूंढना है। एक छोटी सी भी लाइट भी मिलती है आपको, तो वहाँ से भी आपको पॉजिटिव सोचना है ताकि आपके लाइफ में चीज़ें सही हो जाए। ये मैसेज मिल रहा है मुझे। ग्रीन, रेड, ब्राउन, ये कलर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके लिए। ओके, चलिए देखते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, क्या मैसेज है? फरवरी का मंथ कैसा रहेगा आपके लिए? एरीज, लियो, सजिटेरियस। द साइलेंस, ये दिख रहा है मुझे कि आप बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे दोनों तरफ, यहाँ एक तो अकेला महसूस करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कुछ चीज़ें आपके खिलाफ जा रही हैं, आपको जैसा चाहिए वैसा हो नहीं रहा है। 30 एंड 27 ये सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं। आपका बर्थ डेट हो सकता है, आपकी एज हो सकती है। 9 नंबर एंड 3 नंबर, ये भी लकी हो सकते हैं आपके लिए। एंड द साइलेंस, तो कुछ चीज़ों का आंसर अगर आपको चाहिए कि इस चीज़ का आंसर मुझे मिले, मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, यस नो, अगर ये चीज़ें आपको ऐसा लगता है, कोई क्वेश्चन है, डाउट है मन में, तो आप जब अकेला बैठते हैं, जब शांति से बैठते हैं, तब आपको समझ में आएगा कि इसका आंसर क्या है। देन यहाँ पे है जैसे कि लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं आपकी, बट आप वहाँ देख नहीं पा रहे हैं। तो जो भी सिचुएशन अभी करंट सिचुएशन जो भी चल रही है, उसमें कुछ चीज़ें अच्छी भी हो रही हैं, बट आप वहाँ पे फोकस नहीं डाल रहे हैं। आपका फोकस ऐसा है कि जो चीज़ें हुई और जो अच्छी नहीं हुई, वहाँ पे आपका फोकस जा रहा है। या फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा ऐसा लगता है कि रिग्रेट है कुछ चीज़ों का, कि ऐसा क्यों हुआ, या फिर ऐसा मैंने क्यों किया, या फिर मेरे साथ क्यों हुआ। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके लाइफ में। यहाँ पे आपके फाइनेंसेस में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या फिर वर्क रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके साथ सही नहीं होगी या फिर नहीं हो रही हैं, तो ये हो सकता है। तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हो रही हैं, या फिर मैंने ऐसा क्या किया है, या फिर मैंने ऐसा क्यों किया। कुछ चीज़ें आपसे भी गलत हुई हैं शायद, तो आपको वो रिग्रेट है कि ऐसा क्यों हुआ, ये भी हो सकता है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये भी हो सकता है। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ब्यूटी, नरिशिंग, डेप्थ एंड पीस। ओके, पहला ही कार्ड ब्यूटी का है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ब्यूटी, आपका जो ओरा है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, या फिर आप दिखते बहुत ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, ये भी हो सकता है। आपको आपकी ब्यूटी पे, आपको खुद पे ध्यान देना है। सेल्फ वर्थ का कार्ड है एंड ब्यूटी का कार्ड है, नरिशिंग का कार्ड है। तो खुद पे ध्यान देना है। जब आप आपका जब
जो भी ओरा है, जो भी आपकी स्किन है, आप अगर खुद पे ऐसा है कि ट्रस्ट नहीं करते कि भाई मैं तो इतना हैंडसम या मैं इतनी ब्यूटीफुल नहीं हूँ, तो ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि यहाँ पे मैसेज है कि जैसे है आप उसे एक्सेप्ट करना है और उसे और अच्छा बनाने की कोशिश करना है। जितना आप और अच्छा और पॉजिटिव सोचेंगे और ख़ुद को निखारेंगे, ये महीना जो है, ये मंथ जो है वो खुद को निखारने का मंथ है आपके लिए, खुद पे ध्यान देने का मंथ है। तो कुछ ग्रो करना है यहाँ पे भी, सोल की ग्रोथ हो रही है, सोल फाइंडिंग। तो ये दिख रहा है मुझे यहाँ पे भी जो डेप्थ का कार्ड है, तो यहाँ मुझे जजमेंट कार्ड की याद आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपको रियलाइजेशन में ले जाएगी, कुछ चीज़ों का नॉलेज आपको ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा बढ़ेगा। कुछ चीज़ें आप डेप्थ में सीखने की कोशिश करेंगे, डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप इमोशनली डिटैच थे तो इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाएंगे। आपका हार्ट चक्र भी ओपन हो जाएगा, या फिर थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे तो। एंड आपकी सोल को ना एक पीस मिलेगा, आपके मन को शांति मिलेगी। यहाँ पे बैलेंस का है, बैलेंस का कार्ड है। फ्रेंडशिप में बैलेंस आएगा, आपकी एनर्जीज़ में बैलेंस लाने की कोशिश करनी है, पीस को एक्सेप्ट करना है। अगर आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ड्रामा है, या फिर आपने बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया है, लोगों ने बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट किया है, तो वहाँ से निकलना है एंड पीस का रास्ता चुनना है, शांति का रास्ता चुनना है। एक ऐसा रास्ता चुनना है जहाँ पे आपको समझ में आए कि सही चीज़ क्या है, या फिर मुझे क्या करना चाहिए, ये आपको समझ में आएगा। क्योंकि यहाँ पे भी साइलेंस का था कि समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या करना चाहिए। अटैच शायद नहीं करते हैं आप लोगों को, ये भी दिखता है। तो बहुत ज़्यादा अटैच नहीं करना है, बट कुछ चीज़ें डीप में समझने की कोशिश करनी है, खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी। बैलेंस लाना है आपकी एनर्जी में, रिलेशनशिप में, फ्रेंडशिप में। एक अवेयरनेस आएगा आपको, लोगों की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी, खुद की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। लोगों की वैल्यू करना, खुद की अगर वैल्यू नहीं करते तो खुद की वैल्यू करना, जिसकी वैल्यू नहीं करते हैं उनकी वैल्यू करना, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, फरवरी का मंथ कैसा रहेगा? नाइट ऑफ अर्थ, किंग ऑफ अर्थ, वाओ, फाइव ऑफ फायर एंड एट ऑफ फायर, सिक्स ऑफ वाटर। यहाँ पे मेमोरीज दिखाई दे रही हैं, जैसे या मेमोरीज का भी कार्ड था शायद, तो मेमोरीज दिखाई दे रही हैं। ओके, अगर आप अपने पार्टनर का इंतज़ार कर रहे हैं तो यहाँ पे मैसेज, यहाँ पे हो सकता है कॉल और मैसेज आने की संभावना है। हो सकता है कि उनका कॉल और मैसेज आए, ये पॉजिटिव हो सकता है, या फिर आप किसी को कॉल और मैसेज कर सकते हैं। ये विदिन 8 डेज़ में हो सकता है, फरवरी में। जब भी आप ये रीडिंग देखें तो उसके बाद 8 डेज़ के बाद, या 8 डेज़ के अंदर हो सकता है। ये कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जिसके साथ आपकी फ़ाइट हुई है, या फिर जिनसे बनती नहीं है, ये भी हो सकता है। ये फाइनेंसेस में या फिर करियर में ये दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे आपके लोग आसपास ऐसे हैं जो कंपटीशन बहुत नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे। तो बहुत सारी कंपटीशन है, एंड जैसे मैंने कहा कि मनी रिलेटेड इश्यूज़ भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे फरवरी मंथ में आपके मनी रिलेटेड इश्यूज़ भी ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि नाइट ऑफ अर्थ है एंड किंग ऑफ अर्थ है। तो ये स्टेबिलिटी है, ये स्लो है, बहुत स्लो एनर्जी है ये। तो कुछ चीज़ें फाइनेंस रिलेटेड या जॉब रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड
करियर के रिलेटेड स्लो है बट स्टेबल है। आपको पैसे की कमी तो होगी नहीं, बट जो भी मनी आएंगे लोगों से मिलने हैं तो स्लो आएंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी आप एक्सपेक्ट ना करें कि यस फटाफट पैसे आ गए, तो ऐसा नहीं होगा। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली बहुत अच्छी होगी और फास्ट होगी। ओके आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे एंड टास्किंग भी रह सकते हैं, तो ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ये भी दिख रहा है कि कोई एक्शन का कार्ड है, तो कोई पर्सन है, अगर आपको उनके मैसेज कॉल या इंतज़ार है या फिर उनसे मिलने का इंतज़ार है, तो ये दिख रहा है कि ये पर्सन आने के चांसेस है या फिर उनका कॉल और मैसेज आने के चांसेस है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज हो सकता है या ओके। चलिए देखते हैं कि और क्या मैसेज है। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, क्या मैसेज है लव लाइफ के लिए एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, वेरी सून, यहाँ पे भी मैंने बोला वेरी सून, बहुत फास्ट हो रहा है ये। लव लाइफ में कुछ चीज़ें फास्ट हो सकती हैं। अट्रैक्शन, तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप बहुत जल्द अट्रैक्ट हो सकते हैं, कोई पसंद आ सकता है आपको या फिर आ सकती है। एंड हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो सकता है, आपसे उनसे बातें हो सकती हैं। जैसे फेब्रुआरी मंथ प्यार का मंथ होता है, तो आप अपने फीलिंग्स अपने पार्टनर को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन जो आपको पसंद है या फिर पसंद आए, तो ये हो सकता है कि आप की मुलाकात हो, बातें हो एंड आप अपने दिल की बात एक दूसरे को शेयर करें, ये भी हो सकती है। ऑनेस्टली डिस्कशन फीलिंग्स विथ ईच अदर, तो ऑनेस्ट डिस्कशन होगा ये, इसमें कोई भी झूठ नहीं होगा, जो भी होगा सब सच होगा और ऑनेस्ट होगा और दिल से होगा। इसमें माइंड रिलेटेड, मतलब दिमाग से चीज़ें बोली नहीं जाएगी, दिल से चीज़ें बोली जाएगी। ओके clarity, decide what you want so that is comes to you now। तो बहुत जल्दी पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपकी लाइफ में आपको क्या चाहिए। जब आप चाहेंगे कि स्पेसिफिक चीज़ मुझे चाहिए मेरी लाइफ में, जब इंटेंशन रखते हैं तो वो चीज़ आपके लाइफ में आ जाएगी। यहाँ पे कुछ ना कुछ अट्रैक्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। काफ़ी लोगों के लिए अट्रैक्शन हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए ये लव हो सकता है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन का कार्ड है, तो बहुत लोगों के लिए अट्रैक्शन का कार्ड है। तो आप कहीं से अट्रैक्ट हो सकते हैं एंड देन प्यार हो सकता है। तो प्यार का भी यहाँ दिख नहीं रहा है, बट येस अट्रैक्शन हो सकता है आपको किसी से। So enjoy this moment. You attract romantic love by enjoying this moment fully. So yes, जो मोमेंट है, जिस भी मोमेंट में है, आप enjoy कीजिए एंड अपनी लाइफ बेटर बनाने की कोशिश कीजिए और बेटर बन जाएगी। फेब्रुआरी मंथ में आपको पॉजिटिव रहना है और ख़ुद पे वर्क करना है और लोगों को हेल्प भी करना है, ताकि लोगों को आप समझ सकें, लोगों की फीलिंग समझ सकें। तो काफ़ी कुछ चीज़ें फेब्रुआरी मंथ में आप सीखने वाले हैं। सो यस, ये थी आपके लिए रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय पैल 4, वेलकम टू योर रीडिंग टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। तो जिनकी भी राशि है वृषभ, कन्या राशि एंड मकर राशि। एंड यहाँ पे जो है जस्टिस का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है कुछ जस्टिस होने वाला है आपके साथ, जो पहले नहीं हुआ था तो अब जस्टिस होगा। अब वो चीज़ें होगी आपकी लाइफ में जो पहले नहीं हुई थी। चलिए देखते हैं कि क्या है वो चीज़ें। ठीक है, कौन से एंजल्स है, कौन से गॉड है जो आपको ब्लेस करना चाहते हैं। टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। Taurus, Virgo and Capricorn. अवेकनिंग का कार्ड है आपके लिए। अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विथ यू वेयर अ क्लॉक
ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि हम तो आपके साथ हैं, आपके आसपास बहुत सारा लव होगा एंड प्रोटेक्शन भी होगी। तो यस, ये अवेकनिंग है, तो काफ़ी लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी हो सकती है। आपको पता चलेगा कि स्पिरिचुअली कनेक्टेड कैसे रहना है, स्पिरिचुअली अवेकन कैसे होना चाहिए, ये सारी चीज़ें पता चलेगी। ब्रह्मांड में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता है, तो मुझे ऐसा लगता है काफ़ी कुछ ब्रह्मांड के बारे में सीखेंगे, या फिर यूनिवर्स आपको सिखाएगी या फिर बताएगी। बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई आपको पता चलेगी कि ये जो कनेक्शन है, जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये भी दिखाई देगा। सो यस, ये बहुत अच्छा मैसेज है आपके लिए, टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। चलिए देखते हैं कि फरवरी का मंथ कैसा रहेगा आपके लिए। ओके, सोल पर्पस एंड प्रॉम्प्टिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोल पर्पस, आपको पता चलेगा कि आपका सोल पर्पस क्या है। एंड फेब्रुअरी मंथ में ये भी हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा अटैच रहें, फ्रेंड्स के साथ बातें करें, उनके साथ ज़्यादा टाइम बिताएं, और ये फ्रेंड्स मोस्टली आपके लिए लॉयल हो सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। कुछ बिजनेस वर्क आपका अच्छा रहेगा किसी के साथ, ये भी दिखाई दे रहा है। 24 एंड 29 ये नंबर सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। 6 एंड 2, ओके, प्रॉम्प्टिंग। ओके, और देखते हैं कि क्या मैसेज है आपके लिए फेब्रुअरी मंथ में। आपका सोल पर्पस जानने की कोशिश करें, टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। जैसे यूनिवर्स आपको बता ही देगी कि आपका सोल पर्पस क्या है। इंट्यूशन, बहुत अच्छा और ज़बरदस्त इंट्यूशन है आपका, या फिर आने वाले दिनों में होगा। सॉरो, अपॉलॉजी, ब्लफ। पायल नंबर 4, आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग थे जो आपके लिए सही नहीं थे, जिन्होंने मास्क पहना हुआ था, या फिर आपके साथ उन्होंने धोखा किया है, इसीलिए आप डिप्रेशन में चले गए, आपका लॉस हो गया। तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो चुके हो आप, काफ़ी लोगों को स्पिरिचुअल कनेक्टेड होना है, तो काफ़ी कुछ सहा है आपने अपनी लाइफ में। इस वजह से आपका इंट्यूशन बहुत हाई हो चुका है, टेलीपैथी मैसेजेस आपको मिलते हैं, एंड आपको समझ में आया है कि आपको लाइफ में अब करना क्या है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं। एंड यहाँ पे देखो लिखा है फॉरगिवनेस, रिटर्न एंड सॉरी। तो ये पर्सन जो है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, वो आपको सॉरी बोलेंगे। ये जो पर्सन है जिन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में चले गए, या फिर चले गए थे, या फिर अभी भी है, बट पहले आपको उनको माफ़ करना है, अपोलॉजी करनी है, एंड आपको फॉरगिवनेस देनी है कि यस, मैंने इस पर्सन को माफ़ कर दिया, मेरे एनर्जी से ये पर्सन जा चुका है। एंड आपको जब ये रियलाइज़ हो जाए कि यस, अभी मुझे इस पर्सन की ज़रूरत नहीं है, और जो भी हुआ उसके लिए मैं इस पर्सन को माफ़ कर देता हूँ या देती हूँ, देन ये पर्सन आपके पास आएंगे, आपको माफ़ी मांगेंगे आपसे, एंड उन्हें रियलाइज़ होगा कि उन्होंने कितना गलत किया था आपके साथ। तो ये चीज़ें फेब्रुअरी मंथ में होने के काफ़ी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जो मास्क पहन के आए थे उनका मास्क उतर जाएगा। सो यस, बट आपको आपके इंट्यूशन पे भरोसा रखना है। आई थिंक आप अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट नहीं करते हो, आपको समझ में नहीं आता कि आपकी इंट्यूशंस आपसे क्या कहती हैं। तो इंट्यूशन, जो पहला मैसेज मिलता है वो आपकी इंट्यूशन कहती है, ठीक है। चलिए देखते हैं टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या मैसेज है
फरवरी मंथ का यहाँ पे रेड हार्ट है, तो मुझे ऐसा लगता है आपके लाइफ में ये प्यार आएगा। यस, पैशन, लव, पैशन, रिलीज़। एक और मैसेज, रिलीज़ कीजिए, पास्ट को रिलीज़ कीजिए। आपने बहुत पकड़ के रखा है पास्ट को। कुछ एंड हो रहा है एंड या कुछ शुरुआत हो रही है। क्या बात है, क्या बात है। कुछ एंड है, एंडिंग्स, कुछ एंड है एंड कुछ शुरुआत है। ब्यूटीफुल। या जो होना था वो हो चुका है, बहुत ज़्यादा सह लिया है आपने। अब इसको एंड कीजिए, उसको रिलीज़ कीजिए। आपकी बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, काफ़ी लोगों की होने वाली है फरवरी मंथ में। तो यस, जब आप इस टॉपिक को एंड करते हैं, कट ऑफ करते हैं, छोड़ देते हैं उसे, तो आपके साथ, आपके लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आ सकता है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्ट रहेंगे, जो आपके लिए सब कुछ करेगा या करेगी। ये पर्सन फायर एनर्जी में हो सकता है, फायरी एनर्जी में हो सकते हैं, जैसे कि आपके टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है एंड उनकी फायरी एनर्जी हो सकती है। तो यस, ये मैसेज है आपके लिए कि कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा पैशनेट है, जो फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सन है एंड खुद में भी बहुत अच्छी बैलेंस वो लाते हैं। तो ये पर्सन आपके लाइफ में आने के चांसेस पूरे हैं। देन मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप किसी रिलेशनशिप में जा सकते हैं फरवरी मंथ में, आपको प्यार हो सकता है एंड रोमांटिक सिचुएशन, यस, रोमांस हो सकता है। देन यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियरिटी में नज़र आएगी, कुछ क्लियर हो जाएगा आपके लाइफ में। जो चीज़ें क्लियर नहीं थी वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फाइनेंसिस में तरक्की हो जाएगी। आप अगर जॉब, बिज़नेस जो भी करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है आपको। पैसे ही पैसे आपके आजू बाजू, अराउंड, चारों दिशाओं में मनी ही मनी है, पैसा ही पैसा है। तो या कुछ पैसे आप डोनेट भी कर सकते हैं, बहुत सारे पैसे कमाने के चांसेस आपको मिल सकते हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। बट जो पास्ट में हुआ है उसे रिलीज़ करना है, उसे जाने देना है, ताकि अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें। चलिए देखते हैं लव मैसेजेस में क्या है। पाइल नंबर 4, टोरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ट्रू लव, या ट्रू लव आएगा आपके लाइफ में। सेपरेशन, ओके। कीप एन ओपन माइंड। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है काफ़ी लोगों के लाइफ में सेपरेशन है। अगर ऑलरेडी आप अपने पार्टनर्स के साथ सेपरेशन में है, पार्टनर के साथ सेपरेशन में है, तो मुझे ऐसा लगता है वो पर्सन वापस आ सकते हैं आपके लाइफ में, ट्रू लव बन के आ सकते हैं। काफ़ी लोगों के लाइफ में ये नया पर्सन हो सकता है, क्योंकि एक एंड होने के बाद आप नया पर्सन अट्रैक्ट हो सकता है, या फिर वही पर्सन आपके लाइफ में ट्रू लव बन के आ सकता है। ओके, रोमांटिक सिचुएशन हो सकती है आप दोनों की लाइफ में एंड लाइफ टाइम ये चीज़ें आपके साथ रहेगी। ये पर्सन फिर लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा। अगर ये पर्सन आता है आपके लाइफ में, अगर आप मौका देना चाहते हैं, ये आप पे डिपेंड है। यहाँ पे आप न्यू पर्सन को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं एंड पास्ट पर्सन को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जो भी पर्सन को आप चाहते हैं कि येस ये पर्सन मेरे साथ रहे, तो येस ये पर्सन लाइफ टाइम आपके साथ रहेंगे। Your soulmate may differ from your usual type and expectations different। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपकी लाइफ में है, या फिर जिसे आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जिसे प्यार करते हैं, या फिर कोई पर्सन आएगा, तो वो डिफरेंट है आपसे। जिस तरीके से आपने सोचा था उस तरीके से नहीं है, शायद थोड़ा अलग तरीके से है।
एंड वो आपको थोड़ा रियलाइज़ करने में या फिर एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट ये पर्सन आपके लिए सही रह सकते हैं, अच्छे रह सकते हैं। तो आप और वो, उन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस हो सकते हैं। जैसे आप हैं वैसे वो नहीं है, जैसे वो है वैसे आप नहीं हैं। आपके रिलीजन्स में भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, इसीलिए शायद आपका सेपरेशन हुआ है। एंड टाइम अपार्ट योर पार्टनर इज़ ऑन द हॉरिज़ॉन। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके आसपास हैं, आपसे बात करते हैं और आपके बारे में सोचते भी हैं, ये नज़र आता है। आपके एनर्जी में कहीं ना कहीं वो बहुत स्ट्रांगली है, ऐसा दिख रहा है। या सो यस, ट्रू लव को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं पाइल नंबर 4। एंड यस, फेब्रुआरी मंथ आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जब आप कुछ चीज़ों को एंड करते हैं या फिर रिलीज़ करते हैं। तो यस, ये थी आपके लिए रीडिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।